नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी केंद्रित का दूसरा पाठ गद्य पाठ का बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे, जो कि लेखक जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं इनके उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह इनके वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं इनके प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय एवं प्रेय, सोच विचार, समय और हम। पुरस्कार मिले इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण पुरस्कार। और 1990 में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा रही। हिंदी उपन्यास एवं कहानियों में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवाह करने का श्रेय जैनेन्द्र जी को जाता है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलवाई। ये गांधीवाद से काफी प्रेरित थे, प्रभावित थे। बाजार दर्शन निबंध इनका मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसमें लेखक ने बाजारवाद को या उपभोक्तावाद को तरह तरह से समझाने की कोशिश की है। लेखक ने अपने मित्रों और अपने पहचान वालों के अनुभवों के माध्यम से बाजार की शक्ति को, बाजार के जादू को समझाने की कोशिश की है। इसमें सर्वप्रथम लेखक कहते हैं कि मेरे एक मित्र थे जो गए तो मामूली चीज़ लेने थे बाजार, लेकिन आए तब ढेर सारे बैग उठा लाए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने पत्नी की तरफ इशारा कर दिया कि ये जो साथ थी। लेकिन सच बात तो ये है, पत्नी की ओट ली जाती है। बाकी इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो होती है मनी पावर या पैसे की गर्मी। अब पावर का रस तो सामान खरीदने में ही है। कई लोग पैसे की पावर का रस दो प्रकार से लिया जा सकता है। कुछ लोग एक तरीके से लेते हैं और कुछ लोग दूसरे तरीके से। पहला तरीका है कि पैसा बहुत है हमारे पास, तो उसके बदले में घर में माल टाल जमा ना हो, माल असबाब जमा ना हो, तो वो पैसा क्या खाद पावर है। क्योंकि सामान घर में रखा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का रखा हुआ है, तो वो तो बिना देखे ही दूसरे लोगों को दिख जाएगा। लेकिन हमारे बैंक में चाहे कितना ही बैंक बैलेंस है, कितना ही पैसा है, उसे किस किस को दिखाते फिरेंगे। लेकिन कुछ लोग इतने संयमी होते हैं कि पैसे की परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं है। उनका बैंक बैलेंस जब होता है तो उनका मन अंदर से गर्व से फूला हुआ रहता है और वो खुश रहते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि दोस्त से मैंने पूछा कि इतना नाहक उठा लाए। फिर वो बोले कि हाँ यार, ये मेरा पर्स देखिए, इसमें जो अब रेल टिकट के लिए भी पैसा बचाओ। तो लेखक कहते हैं मैंने सोचा कि सामान जरूरत देखकर नहीं आया है, ये पैसे के अनुपात में सामान आया है। अगर रुपया और होता तो सामान और आता। फिर दूसरे दोस्त का किस्सा सुनाते हैं कि एक दोस्त दोपहर पहले के बाजार गए, शाम को लौटे और खाली हाथ लौटे। तो मैंने पूछा कि दिन भर कहाँ रहे, तो वो बोले बाजार देखते रहे। मैंने पूछा बाजार, तो बोले हाँ बाजार देखते रहे। तो कि बाजार में लाए तो आप कुछ नहीं, बाजार में क्या देखा? तो बोले बाजार में सारी चीजें मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और मैं एक चीज को लेता तो दूसरी चीजें छोड़नी पड़ती। मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया। फिर तीसरा उदाहरण भगत जी का देते हैं, जो बहुत संयमी आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हैं। वो चूरण बेचने का काम करते हैं और चूरण बेचने में सिर्फ 6 आने की कमाई करते हैं। उनका चूरण इतना अच्छा है, इतना प्रसिद्ध है कि यदि वो व्यापार का मंत्र सीख लेते तो करोड़ों के मालिक होते, लेकिन नहीं। उन्हें जीवन यापन के लिए 6 आने डेली पर डे प्रतिदिन चाहिए होते हैं, जो वो चूर्ण से कमा लेते हैं।
और 6 आने की कमाई होते ही बाकी बचा हुआ चूरण वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। फिर बाजार जब वो जाते हैं तो जिस पंसारी की दुकान पे जीरा, काला नमक जो उन्हें चूरण के लिए चाहिए होता है वो मिलता है, सीधे उस दुकान पर जाते हैं, वो सब खरीद लाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में वो आंख बंद करके निकलते हैं। बाजार की चांदनी जो कि त्यों बिखरी रहती है, भगत जी उससे गुजरते हैं, वो उनको नमस्कार भी किया जाता है, लोग उनको पहचानने के इच्छुक भी होते हैं कि भगत जी हमें पहचाने, तो सबको पहचानते भी हैं, सबको नमस्कार भी करते हैं, सबको अभिवादन करते हैं, सबका अभिवादन लेते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि उनकी आंख बाजार में किसी भी तरह से बंद नहीं थी। वो खुली आंखों से बाजार में जा रहे होते हैं और उनके मन में कोई हीनता का भाव भी नजर नहीं आता है। वो बेचारे चौक बाजार का कल्याण ही चाहते हैं, बाजार का कल्याण ही चाहते हैं, पर चौक बाजार की चांदनी तभी तक उनके लिए उपयोगी है जब तक कि उसमें काला नमक और जीरा मिलता रहे, यानी उनके काम के सामान मिलते रहे, नहीं तो चौक उनके लिए बेकार हो जाएगा, वो बाजार उनके लिए बेकार हो जाएगा। फिर लेखक कहते हैं कि आजकल ये बाजारवाद का जो चलन चल गया है, इसमें व्यक्ति एक दूसरे को भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी नहीं रह जाते हैं। इसमें एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं, ठगने की घात में रहते हैं, दूसरे की हानि में अपना लाभ दिखाई देता है। और ये जो इस तरह का अर्थशास्त्र बना हुआ है, लेखक इसको अनीति शास्त्र कहते हैं और कहते हैं कि भगत जी तो इतने संयमी हैं, इतने संतुष्ट हैं कि पैसे की शक्ति, व्यंग्य शक्ति उनके आगे कुछ नहीं चलती। फिर वो एक व्यंग्य शक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक बार मैं पैदल जा रहा था, रास्ते से पास में से गाड़ी निकली, कार निकली और धूल उड़ाती हुई मेरी आंखों में और निकल गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों में उंगली डाल के बता दिया हो कि देखो ये है कार और तुम हो इससे वंचित। तो मेरे मन में एक पल को ख्याल आ जाता है कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मुझे पैदा होना था, मैं क्यों ना मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। देखिए, ये होती है पैसे की व्यंग्य शक्ति, जो एक पल में अपने माँ बाप के प्रति, जिनकी वजह से हमारा वजूद है इस दुनिया में, हमें उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ बना डालती है। उनके सारे उपकार हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यंग्य शक्ति भगत जी के आगे नहीं चलती है। भगत जी के आगे तो आकर वो भीख मांगती है कि मुझे लो, लेकिन भगत जी बेचारी को उसके गर्व में आहत बिलखता ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस बाजार के जादू की भी एक मर्यादा होती है। जिस तरह से चुंबक लोहे पर ही असर करता है, उसी प्रकार बाजार का जादू भी खाली मन वालों पर ही असर करता है। तो लेखक इसका एक उपाय बताते हैं कि जब मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, या जब मन भरा हो तब ही बाजार जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म, कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। मन भरा होना, मन बंद होना, मन खाली होना, परचेजिंग पावर, बाजार की सार्थकता और बाजारूपन। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए। सबसे पहले देखते हैं हम मन भरा होना। भरा होने से तात्पर्य है मन में लक्ष्य होना, यानी जब आप बाजार जाओगे तो क्या लक्ष्य होगा आपका, कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको अपनी जरूरत का पता होना चाहिए। जरूरत का पता हो और आप लिस्ट बनाकर बाजार में जाएं तो आप बाजार के जादू से बच सकते हैं, इसलिए मन भरा होना बताया। दूसरा है मन बंद होना। बंद होना से तात्पर्य है मन की सारी इच्छाएं खत्म होना, यानी जबरदस्ती मन को मार देना, मन की इच्छाओं को खत्म कर देना। तो एक इंसान के लिए ये संभव ही नहीं है। ये तो पूर्ण होने वाली बात है कि हम इस धरती पर रह रहे हैं, इंसान हैं और हमारे मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। इस तरह का यदि कोई व्यक्ति कहता है तो वो झूठ बोलता है, लेखक का ऐसा मानना है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं।
हम अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं, अर्थात हम इंसान हैं। हम ईश्वर परमात्मा नहीं है। पूर्ण होने का हक सिर्फ भगवान का है, ईश्वर का है। हम उसके अंग मात्र हैं, इसलिए हम सारी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकते, सारी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते। जबरदस्ती मन की इच्छाओं को मारते हैं तो वो उचित नहीं है। तो ये है मन बंद होना, यानी इंसान के लिए ये सही नहीं है, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। फिर है मन खाली होना। खाली होने से मतलब है लक्ष्य रहित। हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या चाहिए और हम ऐसे उठ के बाजार चले गए, मन में कोई लक्ष्य है नहीं, तो हर ओर का आकर्षण, हर ओर की वस्तुएं हमें अपनी ओर आकृष्ट करेंगी, अपनी ओर खींचेंगी और हम अनावश्यक चीजें खरीद लेंगे जिनकी हमें कतई आवश्यकता नहीं होगी। और जब बाजार का जादू हम पर सिर चढ़कर बोलेगा, हम पर बहुत असर करेगा। जादू चढ़ा नहीं कि हमने इधर उधर की सारी चीजें खरीद ली, हमारे मन में विचार आता है कि हाय राम, यहाँ तो कितना ज्यादा है बाजार में, तो मेरे पास तो बहुत कम है, तो मुझे ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, और सारी चीजें वहां आराम बढ़ाने वाली लगती हैं। और जब घर आते हैं, बाजार का जादू उतरता है तो समझ में आता है कि इन चीजों को, जिनको हम आराम बढ़ाने वाली समझ रहे थे, ये तो आराम में खलल डाल रही हैं, बाधा डाल रही हैं। ठीक है। उसके बाद परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब है पैसे की एनर्जी, मनी पावर जिसे कह सकते हो आप। लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खरीदारी होती है। तो ऐसे लोग बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते हैं। सच्चा लाभ तब दे सकते हैं जब अपनी आवश्यकताओं को ठीक से जानकर आवश्यकता की चीजें बाजार से जाकर खरीदें। बाजार की सार्थकता, देखिए सार्थकता को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो बाजार की सार्थकता किसमें है कि आवश्यकता के समय वस्तुएं उपलब्ध कराना। आवश्यकता के समय आवश्यकता की चीज उपलब्ध कराए, इसमें बाजार की सार्थकता है। दूसरा, उपभोक्ता की तरफ से बाजार को सार्थकता कब प्रदान होगी या कैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अक्सर बोर्ड में ये प्रश्न आता है। तो कैसे लोग सार्थकता प्रदान करते हैं? जो आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं। आवश्यकता को ध्यान में रखकर खरीदारी करना, ये बाजार की सार्थकता है। अब देखिए बाजारूपन क्या है। बाजारूपन को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। बाजारूपन एक तो बाजार की तरफ से और एक उपभोक्ता की तरफ से। उपभोक्ता की तरफ से क्या है? लक्ष्य रहित होकर बाजार जाना। ऐसे लक्ष्य रहित हम जाएंगे तो क्या करेंगे? अनावश्यक वस्तुएं खरीदेंगे। और जब हम बाजार में जाएंगे अनावश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, यदि लक्ष्य रहित है तो अनावश्यक चीजें खरीदेंगे, उससे हम बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते और बाजार भी हमसे कृतार्थ नहीं होगा, हमें सच्चा लाभ नहीं देगा। उससे क्या होगा? हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल हो जाएंगे, विकल हो जाएंगे। दूसरा बाजारूपन है बाजार की तरफ से। बाजार को शैतान के जाल की तरह सजाना।
और लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि बाजार है कि शैतान का जाल है, बेहयाई हो जो इसमें ना फंसे। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मुंह का आमंत्रण होता है मतलब बोलता नहीं है, लेकिन आप अपने आप ही उसकी ओर खिंचे चले आते हो। उसमें आग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। उसमें आमंत्रण होता है, मुंह का आमंत्रण होता है, जिसे आप अस्वीकार नहीं कर पाते हो और उसमें फंसे चले जाते हो। अगले वीडियो में हम पाठ का अध्ययन करेंगे।